बीजेपी सरकार को हमारी तरफ से स्पष्ट संदेश है, अगर आपने हमें रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं की तो आने वाले समय में आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। जो हम बार बार बोल रहे हैं, हमारा 61,000 मुलाजिम है और 5 फैमिली के मेंबर लेकर चलो कि हमारे कितने लाख वोट बनता है, और उसके आगे हमारे फैमिली के रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे यार दोस्त भी होते हैं। जहां जहां पर भी हमको सेध लगाएंगे वहां पर सेध लगाएंगे। बीजेपी के 26 जिताए थे, एक तक नहीं जीतने देंगे। जे हम उनके पीछे पड़ जाएंगे। सरकार को, एलजी सरकार आपका है, अमित शाह वहां पर बैठा हुआ है, इनको दोनों का मीटिंग करके जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल कर दीजिए, वरना ऐसा हाहाकार मचेगा कि ये पानी की एक बूंद बूंद के लिए तरसेगा। रविंद्र रैना जी आज चुप क्यों हैं? आज उनके पास मीडिया जा रहा है कि वो पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स कहां से लायक देंगे, ये जम्मू कश्मीर देने के लायक है या नहीं है, तो वो चुप, वो बोल ही नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि डेली वेजर का मसला हल होगा या नहीं होगा, वो चुप, वो वही का वही मसला वाला पड़ा हुआ है। वो बोल रहे हैं एनवीसीएल का मसला हल होगा या नहीं होगा, वो चुप, क्योंकि उनके बोलने के लिए अब कोई स्वस्थ शब्द नहीं है। वो झूठ बोलते आए हैं। झूठ कब तक चलेगा? झूठ की राजनीति छोड़ दो। अगर आप भी, आपके पास टाइम है, अगर आपने हमें रेगुलेशन पॉलिसी डेली वेजर कर दे दी तो आपके हम अपने बच्चों की कसम खाई है, आपको कंधे में बिठाकर पूरे शहर में घुमाएंगे। अगर आपने हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो आपका सुपड़ा साफ कर देंगे, लखनपुर के पार पहुंचाएंगे। जब एलजी सरकार ने हमें 11 रुपए बढ़ाए, वो 11 रुपए जब हमारे लिए बढ़ाए तो हमने सोचा कि अब एलजी सरकार हमारा मसला हल नहीं करेगी, और ये 11 रुपए हमारे मुंह पर तमाचा मारने वाली बात हो गई। आज आपको मालूम है 11 रुपए से कुछ नहीं मिलता है। अगर बच्चा को, हम अपने बच्चे को 11 रुपए दे दें तो वो दुकान पे नहीं जाएगा, क्योंकि दुकानदार क्या देगा उसको। 11 रुपए देने से हमारे मुंह पर तमाचा मारने वाली बात हो गई। अब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहां से पढ़ाए? क्या करें हम लोग? जो हमारे साथी हैं बेटियों को छोड़कर शशमान कार्ड की सरहदार जा रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि हमारे 11 रुपए बढ़ा रही है। इस सरकार को थोड़ा, जो 11 रुपए जिसने बढ़ाए हैं, क्या उसको 11 रुपए बढ़ाने में इसको क्या हक है उसका? मैं ये चाहता हूं कि जो 11 रुपए बढ़ाने वाला है, मैं उसको ये कहता हूं कि मैं तेरा क्या कहूं और क्या तेरे को कहने जा रहा हूं। और हमारे साथ मजाक और धोखाबाजी जारी करो, एलजी गवर्नमेंट हाय हाय, एलजी गवर्नमेंट हाय हाय, एलजी गवर्नमेंट हाय हाय, पीएचई डेली वेजर जिंदाबाद, पीएचई डेली वेजर जिंदाबाद, पीएचई डेली वेजर जिंदाबाद, बीजेपी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, बीजेपी पीएचई डेली वेजेस ने एक बार फिर से हुंकार भर दी है अपने हक इंसाफ को लेकर। आपको बता दें कि पीएचई डेली वेजेस जो 16 मार्च को एक और बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं जम्मू में। जिस तरह से आपको बताते चले कि लंबे अरसे से तमाम पीएचई डेली वेजेस जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें परमानेंट पॉलिसी चाहिए, हमें पक्का किया जाए। लेकिन जिस तरह से कुछ दिन पहले वेतन में वृद्धि भी की गई है और इस वृद्धि को लेकर क्या कहेंगे तमाम पीएचई डेली वेजेस, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ जो आगामी 16 मार्च को ये अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं प्रदर्शन की, तो इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि एक तरफ एलजी प्रशासन ने भी ये आश्वासन दिया था जब डिफकॉम से ये तमाम डेली वेजेस मिले थे, और दूसरी तरफ भाजपा ने कहा था कि हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं और वो रिपोर्ट भी हम जल्द जो वो पेश करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी अता पता नहीं चल पा रहा कि वो रिपोर्ट आखिर कहां है। लेकिन इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ रणनीति है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब ये आर पार की लड़ाई है और इस संघर्ष में हम जो है वो कोई ना कोई इसमें जो जीत है वो जरूर
जरूर हासिल करेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। तो आपसे जानना चाहूंगा, आप रणनीति फिर से तैयार कर रहे हैं, एक लंबे अरसे से आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि यहां हम 16 मार्च को फिर से प्रदर्शन करने जा रहे हैं। क्या कुछ ये आपकी रणनीति है? क्या कुछ आपको प्रशासन ने आश्वासन दिए जिसका हल आज तक नहीं हो पाया? भाजपा ने आश्वासन दिए, हल नहीं हो पाया, लेकिन आगे एक बार फिर से ये रणनीति तैयार कर रहे हैं कि प्रदर्शन के अलावा कोई आपके पास चारा नहीं है। शुक्रिया ऋषि जी। सबसे पहले मैं जेके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो समय समय पर हमारी बात को उठाते हैं और एलजी प्रशासन के पास पहुंचाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि 22 जून से हम लगातार हड़ताल पर बैठे हुए हैं। पहले भी हमने कामशोल की हड़ताल रखी हुई थी और उस हड़ताल में हमने जब कंपनी बाग का पानी बंद किया तो जिसमें कंपनी बाग का पानी बंद करने से जम्मू में हाहाकार मच गया, जिसमें एसएमजी हॉस्पिटल आता है, जीएमसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आता है और सेक्रेटरीट आता है और ऐसे कितने सरकारी दफ्तर थे वहां पानी बिल्कुल बूंद नहीं गया और हाहाकार मच गया। रात को 10 बजे डीपकाम जी ने हमारे सेंटर पार्टी के साथ मीटिंग की और उनको आश्वासन दिया कि आपको वैष्णो माता की कसम खाता हूं कि सबसे पहले आपका 15-20 दिन के अंदर अंदर आपको रेगुलेशन पॉलिसी आपके हाथ में पकड़ा दी जाएगी। आज 15 दिन से होकर आज 4 महीने हो गए, वो मसला यूं का तू पड़ा हुआ है और हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि मीटिंग से मीटिंग कर रहे थे कि कोई ना कोई मसला ऐसे ही हल हो जाए। जब एलजी सरकार ने हमें 11 रुपए बढ़ाए, वो 11 रुपए जब हमारे लिए बढ़ाए तो हमने सोचा कि अब एलजी सरकार हमारा मसला हल नहीं करेगी और ये 11 रुपए हमारे मुंह पर तमाचा मारने वाली बात हो गई। आज आपको मालूम है 11 रुपए से कुछ नहीं मिलता है। अगर बच्चा को हम अपने बच्चे को 11 रुपए दे दें तो वो दुकान पे नहीं जाएगा, क्योंकि दुकानदार क्या देगा उसको। 11 रुपए देने से हमारे मुंह पर तमाचा मारने वाली बात हो गई और सरकार को हमने ये देकर हमने सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि अब हम 16 मार्च को दोबारा पानी बंद करने के लिए जा रहे हैं और पानी का हाहाकार मर जाएगा। जैसे कि आपको मालूम है गर्मियां दस्तक दे रही हैं, गर्मियां आ गई हैं और अगर डेली वेजर काम नहीं करेगा तो 10% परमानेंट मुलाजिम क्या काम कर सकते हैं, ये हम सरकार को खुद चेतावनी देते हैं। और बीजेपी सरकार को हमारी तरफ से स्पष्ट संदेश है, अगर आपने हमें रेगुलेशन पॉलिसी लागू नहीं की तो आने वाले समय में आपका सुपड़ा साफ कर देंगे। जे हम बार बार बोल रहे हैं हमारा 61,000 मुलाजिम है और 5 फैमिली के मेंबर लेकर चलो कि हमारे कितने लाख वोट बनता है और उसके आगे हमारे फैमिली के रिश्तेदार भी होते हैं, हमारे यार दोस्त भी होते हैं। जहां जहां पर भी हमको सेध लगाएंगे वहां पर सेध लगाएंगे। बीजेपी के 26 जिताए थे, एक तक नहीं जीतने देंगे, जे हम उनके पीछे पड़ जाएंगे। सरकार को एलजी सरकार आपका है, अमित शाह वहां पर बैठा हुआ है, इनको दोनों का मीटिंग करके जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल कर दीजिए, वरना ऐसा हाहाकार मचेगा कि ये पानी के एक बूंद बूंद के लिए तरसेगा शहर। लेकिन जानना चाहूंगा ना कि जो रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने कहा था, क्या वो ये रिपोर्ट सौंपी गई है जिसके बाद ये वेतन में वृद्धि की गई है या अभी रिपोर्ट आना बाकी है भाजपा की? भाजपा की रिपोर्ट पता नहीं कौन से गुलदस्ते में डाल कर रखी हुई है कि जो आज तक वो एलजी सरकार तक नहीं पहुंची है नहीं पहुंची, उसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। हम बीजेपी सरकार पर हमें विश्वास था कि इन्होंने कमेटी बनाई है, कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो कमेटी जैसे बनी थी वैसे की वैसी है। जैसे कि अब पहले भी कमेटी बनी थी, एनवीसीएल की कमेटी बनाई थी और जो हमारे मुलाजिम जो श्रीनगर में है जो टारगेट किलिंग हो रही है वो मुलाजिम भी हमारे बैठे हुए थे, उनके लिए भी कमेटी बनाई थी। आज तक उनका भी मसला हल नहीं हुआ तो हमारा कहां से मसला हल होगा? ये झूठे विश्वासन दे रहे वाली बात है। रविंद्र रैना जी आज चुप क्यों हैं? आज उनके पास मीडिया जा रहा है कि वो पूछ रहा है कि प्रॉपर्टी टैक्स कहां से लायक देंगे, जो जम्मू कश्मीर देने के लायक है या नहीं है, तो वो चुप, वो बोल नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि डेली वेजर का मसला हल होगा या नहीं होगा, वो चुप, वो वही का वही मसला वाला पड़ा हुआ है। वो बोल रहे हैं एनवीसीएल का मसला हल होगा या नहीं होगा, वो चुप, क्योंकि उनके बोलने के लिए अब कोई स्पष्ट शब्द नहीं है। वो झूठ बोलते आए हैं, झूठ कब तक चलेगा? झूठ की राजनीति छोड़ दो। अगर आप भी आपके पास टाइम है, अगर आपने हमें रेगुलेशन पॉलिसी डेली वेजर कर दे दी तो आपके हम अपने बच्चों की कसम खाई है, आपको कंधे में बिठाकर पूरे शहर में घुमाएंगे। अगर
अगर आपने हमें रेगुलेशन पॉलिसी नहीं दी तो आपका सुपड़ा साफ कर देंगे, लखनपुर के पार पहुंचाएंगे। ये स्पष्ट संदेश हमारा बीजेपी सरकार को है। लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगा कि कितनी दिक्कतें, परेशानियां, प्रॉब्लम जो वो आपके परिवार में आ रही है, बच्चों की फीस है, दाखिले शुरू हो रहे हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं जो आपका मसला हल नहीं हो पा रहा? शुक्रिया ऋषि जी, बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं हमें जी जी। कि इतनी मुश्किलें आ रही हैं हमें। जो हमारे साथी, हमारे सीपी वर्कर भाई है, जो हमारे डेली वेजर हैं, और इतनी मुश्किलें आ रही हैं। अब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कहां से पढ़ाएं? क्या करें हम लोग? जो हमारे साथी हैं बेटियों को छोड़कर शशमान कार्ड की तरह जा रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि हमारे 11 रुपए बढ़ा रही है। इस सरकार को थोड़ा, जो 11 रुपए जिसने बढ़ाए हैं, क्या उसको 11 रुपए बढ़ाने में इसको क्या हक है उसका? बिल मैं तो ये चाहता हूं कि जो 11 रुपए बढ़ाने वाला है, मैं उसको ये कहता हूं कि मैं तेरा क्या करूं और क्या तेरे को कहने जाऊं। और हमारे साथ मजाक और धोखाबाजी, हम ये चाहते हैं कि जो अफसर साहिबान वहां में बैठे हैं, जो डिबका में बैठा है, जो माता वैष्णो की कसम खाकर जो हमारे साथ वो भी मजाक कर रहा है, हमारे साथ वो भी धोखाबाजी कर रहा है। ये छोटी छोटी बेटियों को छोड़कर जो बाप जा रहे हैं, और मोदी जी जो जब चीफ इंजीनियर साहब, पीएचई के जितने भी अफसर साहिबान हैं हमारे, जो बेटियों को छोड़कर बाप जा रहे हैं, उनका घर बिलाव हो रहा है और उनके माँ बाप रो रहे हैं और उनकी जो बच्चे हैं वो रो रहे हैं, और आज तक उनके घर पे कोई भी अफसर साहिबान नहीं गया कि क्या हो रहा है इनको। और इतनी बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही हैं, हमें क्या करें? हम आर पार की लड़ाई, अब बार बार की लड़ाई है। और फिर हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि 16 तारीख को मत प्रश्न ऐसे करेंगे, हम भी पीछे जाकर, हमारे साथ किसी ने लाठी उठाने की कोशिश की तो वापस हम भी आने वाले नहीं हैं। हम भी बिल्कुल। तो ये चेतावनी है, यानी 16 तारीख को जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, ये अब आर पार की लड़ाई है। बिल्कुल ऋषि जी, ये आर पार की लड़ाई होगी। अब पुलिस वालों को हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आप जो डंडे दिखाकर हमें भगाने वाले थे ना, अब हम डंडे खाएंगे भी और मारेंगे भी, और आपको वहां तक पहुंचाएंगे जहां तक आप पहुंचने वाले होंगे।